हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू फंडू टेस्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट प्लान के बारे में। टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, कैसे टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट दिखता है। तो अगले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि टेस्ट प्लान क्या है और उसमें क्या क्या चीजें मेंशन की जाती है। तो वो हम आज डिटेल में डॉक्यूमेंट से देखेंगे कि वो डॉक्यूमेंट एक्चुअल में कैसा दिखता है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में से मिल जाएगा, आप उसको पहले जरूर देखना ताकि ये डॉक्यूमेंट आप आसानी से समझ जाओ। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे आफ्टर ए स्मॉल इंट्रो। कैमरा रोलिंग एक्शन। ये टेस्ट प्लान मैंने एक क्लाइंट के लिए बनाया था और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो टेस्ट प्लान में मैंने क्या क्या मेंशन किया था। तो ये बेसिकली टेस्ट प्लान मैंने सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए बनाया था। मैं एक प्रोजेक्ट का सिक्योरिटी टेस्टिंग करने वाला था और उसके लिए मैंने टेस्ट प्लान बनाया था। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पर्पस किया है कि सिक्योरिटी टेस्टिंग टेस्ट प्लान, और यहाँ पे जो भी कंपनी का लोगो है, क्लाइंट का लोगो है, फॉर एग्जांपल यू कैन मेंशन योर करंट कंपनी लोगो। ये पूरी टीम बना रही है तो यहाँ पे आप अपनी टीम का नाम दे सकते हो या प्रोजेक्ट का नाम मेंशन कर सकते हो और डिटेल। उसके बाद सेकंड आता है इंडेक्स। तो इंडेक्स में क्या है कि जो जो एक्टिविटीज हम कैरिड आउट करने वाले हैं, वो जो जो एक्टिविटीज हमने टेस्ट प्लान में मेंशन की है, वो सारी एक्टिविटी हम इंडेक्स में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्कोप क्या है, फिर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथोडोलॉजी कौन सा यूज करूंगा, ओवरव्यू, रिस्क क्या है, हाई लेवल टेस्ट मेथोडोलॉजी क्या है, ये सब मैंने बताया है। उसके बाद क्या क्या डिलीवरेबल्स है और सिक्योरिटी चेकलिस्ट है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हो तो वो भी अटैच कर सकते हो। और ये पूरा मतलब जो भी पेज में जो भी है वो उसके हिसाब से बना, ऐसा ही डॉक्यूमेंट नहीं होता कि चलो मन चाहे ऐसा बना दिया। यहाँ पे मैंने हाइपर लिंक दिया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी देखना है तो मैं क्लिक करूंगा तो सीधा यहाँ पे चला जाएगा। तो उसके हिसाब से अच्छा सा डॉक्यूमेंट बनता है। तो ये इंडेक्स हो गया। इंडेक्स के बाद आता है कि चेंज लॉग। चेंज लॉग क्या है कि अभी ये मेरा फर्स्ट वर्जन है, उसके बाद अगर मैं मेरे मैनेजर को दिखाऊंगा या फिर दूसरा कोई फंक्शनैलिटी ऐड होगा तो उसके बारे में इसमें मेंशन किया जाएगा। तो जो भी बार जितने भी बार हम एडिट करते हैं या जितने भी बार ये डॉक्यूमेंट को अपडेट करेंगे, उसका यहाँ पे वर्जन लिखेगा कि वर्जन 2.0, तो उसमें किसने अपडेट किया है और क्या अपडेट किया है, तो वो सब डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट चीज आती है कि स्टार्ट कहाँ से होता है। तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। मैंने पहले बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये टेस्ट प्लान क्या है कि डिस्क्राइब द अप्रोच यूज्ड बाय द टेस्ट ग्रुप ड्यूरिंग द टेस्टिंग, ऑर्गेनाइज एंड इंप्लीमेंट द टेस्टिंग प्रोसेस एंड डिफाइन टेस्ट डिलीवरेबल्स। तो ये मेरा टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट के बारे में है। तो आप जिसके लिए टेस्ट प्लान बना रहे हो, फॉर एग्जांपल ये फॉर्मेट सेम ही रहेगा और ये ऐसा कोई नहीं है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या ऐसा फॉलो करना है, बट थिंक ये है कि मेजर जो पार्ट हम कवर करना चाहते हैं वो हम टेस्ट प्लान में आ जाना चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे हो ये सब हो तो चलता है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि टेस्ट प्लान हमारा ऐसा ही दिखना चाहिए। कंपनी टू कंपनी, क्लाइंट टू क्लाइंट, पर्सन टू पर्सन वो अलग अलग होता है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जिसके भी लिए मैं टेस्ट प्लान बना रहा हूँ, मेरे क्लाइंट के लिए ये कौन सी एप्लीकेशन में टेस्ट कर रहा हूँ, मैं वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करूंगा, मोबाइल एप्लीकेशन को टेस्ट करूंगा, उसके बाद एपीआई है, सिलेनियम है, तो डिटेल में होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन से ही कोई भी बंदा, मान लो कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो 2-3 लाइन से मतलब इजीली मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो उसके हिसाब से हमें लिखना चाहिए। नेक्स्ट है स्कोप। तो स्कोप क्या है हमारा है कि एज पर द हाई लेवल डिस्कशन, initial scope is web application end-to-end security checks and API validation as per the security perspective. So ये इनिशियली जब मेरे क्लाइंट के साथ बात हुई थी तो क्लाइंट ने मेरे को एप्लीकेशन के बारे में हाई लेवल मेरे को डिस्क्राइब किया था। तो उसके हिसाब से इनिशियल क्या था कि हमें सिक्योरिटी टेस्टिंग करना है और एपीआई को भी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से वैलिडेट करना है। तो ये स्कोप था, ये टास्क मेरे को करनी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव है। उसके हिसाब से जो भी ऑब्जेक्टिव है ये हमें डिफाइन करना है। उसके बाद मेथोडोलॉजी क्या है, तो कौन सी मेथोडोलॉजी हम यूज करेंगे। हम कुछ भी काम करेंगे, ऑटोमेशन करने वाले हैं तो ऑटोमेशन में के लिए क्या होगा कि कैसे हमारा अप्रोच क्या है। उसके बाद अगर अप्रोच हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि वेब एप्लीकेशन का अप्रोच क्या है और मोबाइल एप्लीकेशन का अप्रोच क्या है।
लेकिन हाई लेवल ओवरव्यू होता है। फॉर एग्जांपल मान लो हमें नेटफ्लिक्स के लिए टेस्ट प्लान बनाना है, तो उसमें क्या होगा कि नेटफ्लिक्स बेसिकली क्या है, उसका एम क्या है कि कोई भी यूजर आएगा और उस पर मूवी देखेगा, मजे करेगा। तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि मैं कोई भी इंटरनेट पे मूवी देख रहा हूँ, वो 3G नेटवर्क है मेरा, 4G है या वाईफाई है, हाई स्पीड वाईफाई है, तो सारे के सारे इंटरनेट में, मतलब सारे के सारे इंटरनेट कनेक्शन के टाइप में मैं सिमलेसली मूवी देखना चाहूँ, तो उस टाइप को दिमाग में रख के टेस्टर को एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लूँ, तो फ्लिपकार्ट में क्या होता है, बिग बिलियन डेज आता है। उसके बाद जब बिग बिलियंस डे आता है तो रात को 12 बजे एप्लीकेशन बिग बिलियन डे लॉन्च होता है, या रात को 8 बजे लॉन्च होता है, या कभी कभी दोपहर को होता है। तो हमको पता ही है कि हम कितना उसको ईगरली वेट कर रहे होते कि जैसे आए मैं कुछ ना कुछ कूद जाऊं, मैं कुछ ना कुछ खरीद लूं। तो सारे के सारे यूजर उस पे आ जाते हैं और रात को 12 बजे या मतलब अचानक से पूरा एप्लीकेशन पे लोड आ जाएगा और कभी कभी एप्लीकेशन डाउन भी हो जाएगी। तो ये सब ना हो उसके लिए वो लोग पर्टिकुलरली टेस्टिंग करते हैं, वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं। तो वो एप्लीकेशन के हो गया। तो सभी एप्लीकेशन के लिए अलग अलग मेथडोलॉजी है, अलग अलग टेस्टिंग टाइप फॉलो करना है। कुछ कुछ के लिए परफॉर्मेंस जरूरी है, कुछ बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो गया, रिपीटेटिव टास्क हो गया, ऑटोमेशन कर लेते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आप कौन सी एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहोगे और उसमें कौन सा मेथडोलॉजी है। तो ये सब यहाँ पे मेंशन हो गया। उसके बाद रिस्क क्या है, कि यहाँ पे मैंने रिस्क असेसमेंट मेथडोलॉजी लिखा है। तो एप्लीकेशन का रिस्क क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो फोन पे हो गया या गूगल पे या कोई भी वॉलेट हो गया। तो वो वॉलेट में क्या होता है कि मेरे को पैसा ऐड करना है और एक बंदे से दूसरे बंदे को पैसा भेजना है। तो उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया ना, तो बैंक से पैसा कट जाएगा या किसी को पिन मालूम चल जाएगा, तो वो उसका रिस्क है। तो वो एप्लीकेशन का रिस्क मतलब बिजनेस सिनारियोस क्या है और वो उसमें कुछ घपला ना हो, तो वो तुम यहाँ पे डिफाइन करोगे कि इसमें ये है और इसको ना हो इसलिए ये मैं करूंगा। तो ये सब होता है। इम्पैक्ट मैंने बता दिया, लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट। उसके बाद हाई लेवल टेस्ट मेथडोलॉजी। तो अभी तो मैंने इतना स्टार्ट नहीं किया होता। जब टेस्ट प्लान बन रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि रिक्वायरमेंट आई होती है या एप्लीकेशन की हमें डिजाइन मिलती है, या ऐसा भी हो सकता है कि एप्लीकेशन भी मिल गई हो, लेकिन पूरा मतलब उतना डिटेल्ड नॉलेज नहीं पता। अगर थोड़ा सा रास्ते पे हमें पता है कि हमें बेंगलोर से गोवा जाना है, तो हमें पता है कि बाय रोड जाएंगे, ये हमारा रूट है, लेकिन हमें वो उसका रूट का एक्सपीरियंस नहीं है कि आगे जाएंगे तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हमें पता है एप्लीकेशन क्या है, कैसे करना है, ये सब पता है। तो इसीलिए हम हाई लेवल टेस्ट मेथडोलॉजी डिफाइन करते हैं, क्योंकि आगे जाने के बाद क्या होगा वो हमें नहीं पता, कितना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है वो हम 100% एश्योर नहीं कर सकते अभी। उसके बाद जो भी मैं करूंगा कि क्लाइंट साइड टेस्टिंग करूंगा, मेथडोलॉजी में मैंने दिखा है, यहाँ पे मेंशन किया है कि डिपेंडेंसी टेस्टिंग करूंगा, क्लाइंट साइड टेस्टिंग करूंगा, उसके साथ एक्सपोज्ड डिजाइन वनरेबिलिटीज, मतलब डिजाइन जो भी वनरेबिलिटीज है उसको ऊपर मैं काम करूंगा, और ये सब चीजें यहाँ पे लिखा है। उसके बाद है टेस्ट केस कंप्लीटनेस एंड टेस्ट डिलीवरेबल्स। तो डिलीवरेबल्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे मेरा टेस्ट केस कवर होता है तो 100% टेस्ट केस कवरेज है। जो भी हमने टेस्ट केस लिखा है वो हम कवरेज करेंगे। उसके बाद जो भी बग्स मिलेंगे उसको रीटेस्टिंग करेंगे। तो ये सारा उसमें आ जाता है। और उसके बाद है टेस्ट केस डिलीवरेबल्स। तो डिलीवरेबल्स क्या है बेसिकली कि हमने कुछ भी किया है और उसके बाद टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि हमें डिलीवर करना है, कि हमें साइन ऑफ देना है। जनरली कंपनीज में क्या होता है कि टेस्टर उसके काम के बाद साइन अप देता है, वो बोलता है कि नहीं एप्लीकेशन रेडी है और हम उसको लॉन्च कर सकते हैं या मार्केट में वो अब यूजर यूज कर सकते हैं। तो होगा क्या कि उसको बताना है, क्लियर पिक्चर देना है। तो वो सब बताएंगे, साइन ऑफ देंगे, उसमें कोई भी क्रिटिकल बग है तो वो भी बताएंगे कि नहीं भाई ये हमारे हिसाब से क्रिटिकल बग है, अगर आपको रिलीज करना है तो आप रिलीज कर सकते हो। टेस्टर ऐसा नहीं बोल सकते कि ना भाई तुम रिलीज मत करो। टेस्टर को ऑनेस्टली वो बोल सकते, ऑनेस्टली या जेन्युइन उसका फीडबैक देते हैं कि उसको जैसा लगता है। और उसके बाद टेस्ट केस डॉक्यूमेंट है, उसने क्या क्या टेस्ट केस लिखा है वो सब डिलीवर करते हैं। उसके बाद उसका टेस्ट ऑब्जर्वेशंस क्या है, मतलब बग लिस्ट के बग जितने भी फाउंड किए हैं वो सब बेसिकली डिलीवर करते हैं। उसके बाद जो भी मैट्रिक्स बनाया है, जो भी मेथडोलॉजी से टेस्टिंग किया
तो ये सब डिलीवर करते हैं, टेस्ट प्लान, टेस्ट केस हो गया, बग रिपोर्ट हो गया, और कोई चेकलिस्ट ऐसा कुछ बनाया है तो वो भी देते हैं। तो ये बेसिकली मोटा मोटा टेस्ट प्लान दिखता है। और इसमें अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है या पिक्चोरियल इमेज है तो वो सब आप दिखा सकते हो, ताकि क्लाइंट को भी अच्छा लगे और इजीली वो लोग भी समझ पाए। जरूरी नहीं होता कि टेस्टर, कंपनी में क्या होता है कि टेस्टिंग टीम और डेवलपमेंट टीम ये सबसे ज्यादा टेक्निकल टीम होती है। जो मैनेजमेंट टीम है तो जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट टीम को भी सब समझ में आ ही जाएगा। अब टेस्टर है, उसको भी डेवलपर का कोड देखेगा तो उसको सब समझ में नहीं आएगा। वैसे आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप किसको डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो, उसका क्या नॉलेज है, उसको क्या इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से आपको बनाना है। उसको समझ में आ जाए। बेसिकली बना हम रहे लेकिन हम दूसरे के लिए बना रहे हैं, हम क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो उसको समझ में आ जाए। वैसे आसान शब्दों में, आसान भाषा में हमें लिखना है। ऐसा कोई हाई लेवल वो नहीं बनाना है कि उसको समझ में ही ना आ जाए इंप्रेस करने के चक्कर में। तो ये है टेस्ट प्लान के बारे में। आशा रखता हूं कि आपको समझ में आ गया है टेस्ट प्लान। और ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल सुबह अगले लेक्चर में।